जहां पर पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर जो एफआईआर थी अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। जिला पुलिस रामबन ने दो लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया है और उन दोनों पर यह इल्जाम है कि वह एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस पाए गए हैं। और जिन दो लोगों पर गिरफ्तारी करने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, उसके बाद सियासी मैदान के अंदर सियासी पार्टियों की तरफ से भी रद्दअमल आना शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक साजिश से ताबीर देते हुए कहा कि सीनियर लीडर पर पीएसए का इतलाक करना, दरअसल इंतजामिया ये चाहती है कि एक ही आवाज़ को चलाया जाए और एक ही आवाज़ को सुना जाए, लेकिन पुलिस इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दरअसल पिछले कई हफ्तों से इंटेलिजेंस इनपुट और दीगर मामलात की बिना पर ही उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक उन पर हुआ है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और बयान आपको बताते हैं जो कि जस्टिस वाई चंद्रचूड़ का सामने आया है, जिन्होंने पीएसएज हो या फिर यूएपी के तहत खासतौर से मुल्क के अंदर या इंसदादी दहशतगर्दी के जो मामलात होते हैं उसमें कार्रवाई जो होती है उस पर एक बहुत अहम बयान दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल के मामले पर उन्होंने एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान बात की है और इंसदादी दहशतगर्दी कानून का इस्तेमाल नारवा जस्टिस वाई चंद्रचूड़ इख्तिलाफ राय की आवाजों को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल ना हो, इस बात को यकीनी बनाने पर उन्होंने जोर दिया इस प्रोग्राम में। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने शहरियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मशवरा उन सभी एजेंसियों को, उन सभी तंजीमों को दिया जो इंसानी हुकूक की बहाली के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ इख्तिलाफ राय की आवाज़ों को दबाने के लिए बताते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन जो हैं इनके गलत इस्तेमाल अगर होकर किसी पर केस लगाया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है अलग राय, मुख्तलिफ राय रखने पर, तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। उनके मुताबिक जो कि भारत अमेरिका कानूनी ताल्लुकात से मुतालिक एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें उनने इस बात का खुलासा किया कि जो इंसदादी दहशतगर्दी कानून है इस समेत इंसदादी जुराइम के मुख्तलिफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके अगर किसी की राय अलग है, किसी का ओपिनियन अलग है, कोई आपकी बात से इत्तफाक नहीं रखता तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, जो जमहूरियत की खिलाफ है, जमहूरियत के अपोजिट जाता है। साथ ही उनने अदालतों को यह मशवरा दिया है कि तरजीह बुनियादों पर शहरियों के हुकूक की बहाली के लिए काम किया जाए और वो जो तंजीमें जो इंसानी हुकूक की बहाली के लिए, इंसानी हुकूक के बेहतर इकदाम के लिए हमेशा दावा करती आई हैं, उनकी जिम्मेदारी आज के दिन में बढ़ गई है, जहां पर मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ नजरियात की नुमाइंदगी करते ये तंजीमें भी नजर आती हैं इन तमाम चीजों को बचाने के लिए। और अगर कोई किसी से भी अलग राय रखता है, उसके खिलाफ मामलात अदालत में चले जाते हैं, तो उस कानून के तहत कार्रवाई शायद नहीं होनी चाहिए जो इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन है, और इसका अगर कार्रवाई होती है तो गलत इस्तेमाल किसी की मुख्तलिफ राय होने पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये बयान, और बात जब PSS के और UAPA के हवाले से हो रही है तो उनका बयान आज के दिन में काफी अहम, जहां पर शहरियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ न देने का इल्जाम सरकार पर हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ लगाती आई है।